ऑनलाइन उपस्थिति और गैर विभागीय कार्यों के विरोध में जिले भर के सचिवों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। जोगिया ब्लॉक में सचिव आंदोलन पर बैठे रहे। उन्होंने 2 बजे खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन सौंपा और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सरकार द्वारा ग्राम सचिवों के लिए 3 नवंबर के शासनादेश के विरोध में, जिसमें यह ग्राम सचिवों के लिए नियमावली बनाई गई कि वो अपने कार्य क्षेत्र में दिन में 3 बार फेशियल अटेंडेंस लगाएंगे, जो कि हमारे फील्ड कर्मचारियों के लिए ये बिल्कुल असंभव कार्य है। उसी के विरोध में इसके साथ साथ विभिन्न विभागों के हमारे विभागों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों से जो समय समय पे हम लोग इतने अधिक काम लिए जा रहे हैं, उसमें भी हमको मशीन समझा जा रहा है, इंसान नहीं समझा जा रहा है। इसके भी विरोध में हमारी सरकार से मांगे हैं कि ये अव्यावहारिक आदेश वापस लिया जाए। उसी के विरोध के क्रम में दिनांक 1 तारीख से 4 तारीख तक हमारा काली पट्टी बांध कर विरोध था। 5 तारीख को हमारा 11 बजे से 2 बजे तक ज्ञापन देने तक आज का यह धरना है। धरना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और एक प्रमुख सचिव महोदय को संबोधित है। ये खंड विकास अधिकारी महोदय से माध्यम से ये 2 बजे या जब भी उपलब्ध हो जाए यह ज्ञापन दिया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग समस्त शासकीय ग्रुपों पे लेफ्ट होंगे। पूरे हमारे ये उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है। उसके साथ हम लोग फिर अपने दैनिक कार्य में, शासकीय कार्य में लग जाएंगे और ये हमारा 10 तारीख तक का चलेगा। और इसके साथ साथ एक मांगे हैं कि हमको अभी तक प्राचीन पद्धति से साइकिल भत्ता दिया जा रहा है और काम जगुआर की तरह लिया जा रहा है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमको भी शासकीय भत्ता बढ़ाया जाए, ताकि उसी शीघ्रता से, जिस शीघ्रता से हम लोग अपना संसाधन लगा के काम कर रहे हैं, उसी शीघ्रता से हमको कुछ उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम काम का निष्पादन कर पाए। और इसके साथ साथ हमारे जो अम्ब्रेला के 29 विभाग हैं, जिसमें हम लोग सारे काम निपटा रहे हैं। अब देख लीजिए, जिले पे कभी अचानक बैठक, कभी ब्लॉक पे अचानक बैठक, कभी समस्त 8, 9, 10 एक सचिव के पास 8-10 का प्रभार है, अचानक रिपोर्टिंग। इसके साथ साथ अपने दायित्व हैं, ग्राम निधि के कार्य हैं, NRLM के कार्य हैं और आवास का है, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है और जो मीटिंग है उसी में चौपाल का आयोजन करना है, उसी में गौशाला का प्रबंधन करना है। इस प्रकार हमारे 29 विभाग के बोझ तले हम खुद ही दबे हैं। इसके साथ साथ हमारे से अन्य विभागों के काम लिए जा रहे हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कि बहुत सारे काम है। फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व विभाग का, कृषि विभाग का, फैमिली ID, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य विभाग का, समाज कल्याण विभाग के बहुत सारे पेंशनों सबका सत्यापन है, वो भी हमारे साथ है। गौशाला का प्रबंधन है, पशुपालन विभाग की गणना है, बाकी जल निगम का जल स्रोतों की संगणना है, लघु सिंचाई का है। इस तरीके से इतने सारे काम लिए जा रहे हैं, जिससे कार्य के बोझ तले हम लोग दबे हुए हैं। हमको यह माना जा रहा है कि हम अलादीन के चिराग हैं और सारे काम मिनटों में कर लेंगे, जो कि बिल्कुल अव्यावहारिक है। और दूसरी चीज यह है कि हमारी उपस्थिति से हमारे फील्ड जॉब का कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल दोनों की तुलना अव्यवहारिक है। इसी के साथ साथ ये भी कहना है कि जो भी कार्यालय का प्रमुख होता है, उसका कहीं भी अटेंडेंस नहीं होता है। ये कहीं परंपरा नहीं है, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे क्षेत्र स्तर का हो। सारे इसी प्रकार ग्राम सचिव भी अपने कार्यालय का अध्यक्ष है, इसलिए जब किसी के परंपरा नहीं है तो हमारे में भी ये लागू न किया जाए। यदि होता है तो सबके लिए एक समान किया जाए। उसमें सारे फील्ड स्टाफ आएंगे, सबकी अटेंडेंस लगाई जाए, सारे अधिकारी आएंगे, सब कार्यालय प्रमुख सब 3 बार अटेंडेंस लगाएं, तब हम सहमत। इसलिए धन्यवाद।